सभी लोग मिलकर के महाशिव पुराण के इस वातावरण में गौरीशंकर को नमन करते हुए भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक, इनके पद बंदत किए मीटत कठिन कलेश। भक्त और भगवान का नाता बड़ा अनंत, युग बीते टूटे नहीं कहते हैं सब संत। भक्तों की हरि सुन कथा पाते परमानंद, भक्तों के ही प्रेम से भरे हुए सदगंत। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, मन शुद्ध करने के लिए, बुद्धि जगाने के लिए, बुद्धि जगाने के लिए, प्रभु प्यार पाने के लिए, प्रभु प्यार पाने के लिए, भव पार जाने के लिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे परम भक्त, परम भागवत, परम प्रेमी अगर कोई है श्री हरि के, तो वो है भूत भावन शंकर भगवान, जिनको प्रभु का प्यार भी मिला और वह उनकी कथा सुन करके, महाशिव पुराण की कथा से जीव को भव से पार जाने की विधि भी पता चली, कैसे पार जाना है। कि भगवान शंकर ने जो उपदेश माँ भगवती को दिया, वही जन जन को अपने आचरण से, अपनी कृपा से, अपनी सद्भावना से सबके लिए प्रदान करते हैं। तो सबसे अधिक धर्म क्या है, इसे जानने के लिए शिव को जानना जरूरी है। बिना शिव के जाने हम धर्म को जान नहीं सकते। तो पंचाक्षरी मंत्र का 2 मिनट जाप करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय गौरी जय शंकर प्यारी, जय जय माँ कल्याणी। जय गौरी जय शंकर प्यारी, जय जय माँ कल्याणी। जय अम्बे जय जय जगदम्बे, जय जय मात भवानी। जय अम्बे जय जय जगदम्बे, जय जय मात भवानी। राम राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। रक्षा करेंगे प्राण की, जय बोलो हनुमान की। रक्षा करेंगे प्राण की, जय बोलो हनुमान की। नमः ओम नमः पार्वती पते नमः। तो भगवान गौरी शंकर के चरणों में नमन करते हुए जो प्रकरण था हमारा धर्म के विषय में, उसमें आगे बढ़े। धर्म को जानना है तो शिव को जानना परम आवश्यक है। बिना गौरी शंकर के विधान को जाने हम धर्म को जान ही नहीं सकते। धर्म वह है जल जिसे पी नहीं सकते सभी, धर्म है वह पतवार जिसको लेके तरते हैं सभी। वो जल जो धर्म का जल है, धार्मिक वृत्ति का प्रसाद है, वो सबके अंदर नहीं आ सकता। हर तरह का जल आप पी सकते हैं, पर धर्म का जल बिना सद्भावना के अंदर जाएगा ही नहीं। जो भगवान शंकर का आशीर्वाद का जल है, जो उनका गंगा जल है, वो जब तक हमारे हृदय में सद्भावना नहीं बनेगी धर्म के प्रति, तब तक वो हम पी भी नहीं सकते उसे। और वो पतवार है धर्म, जिसको लेके हम नाव में बैठ गए, कोई चलाने वाला है नहीं, पतवार पास में है नहीं, तो पार जा पाएंगे क्या? नहीं। तो धर्म वो पतवार है। राम जी ने रावण के साथ युग में
किस रथ पे बैठे थे? धर्म के रथ पे बैठे थे। तो पार हुआ, धर्म के रथ ने विजय कराई। तो वो पतवार है जिसको लेकर के सब तैरते हैं। धर्म है वह नाव जिसमें बैठ करके सज्जनों, धर्म है वह नाव जिसमें बैठ कर सब सज्जनों, भव से सबको पार जाना कुछ समझ लो सोच लो, भव से सबको पार जाना कुछ समझ लो सोच लो। कौन बता रहा है? ये साक्षात धर्म, जिनका वाहन ही धर्म है। पूज पावन शंकर भगवान ने अपने विवाह पर किसकी सवारी करी है? घोड़े की सवारी पर नहीं गए दूल्हा बन के, धर्म की सवारी पर गए हैं, नंदी के ऊपर बैठ के गए हैं। इनके 4 चरण है नंदी के, सत्य, तप, दया और दान। तो जिस नंदी पर बैठकर भगवान शंकर श्रद्धा को लेने गए हैं, वो नंदी के 4 चरण हैं जी। ये धर्म के 4 चरण हैं, ये समझ लीजिए आप। अगर हमको पार जाना है तो ये समझ लीजिए हमें किस पे बैठना है? धर्म, हमें पार जाना है तो किस पे बैठना है? धर्म के रथ पर बैठना है, धर्म की नाव पर चढ़ना है। महाशिवपुराण की कथा सुनने सभी लोग आते हैं, सभी सुनते हैं, और बहुत लोग सुना रहे हैं। मैं तो उनका प्रसाद है जो आप मेरे को मिला है, जिससे मेरे के हृदय में कुछ विचारों में परिवर्तन हुआ महाशिवपुराण की कथा सुन के। वो प्रसाद आपकी झोली में डाल रही हूँ। तो पहले हम धार्मिक बने, शंकर की, गौरी शंकर के विचारों के अनुसार हम ढलें, उनके रंग में रंगें, उनके परिवार का ढंग हमारे जीवन में रमे। तो धर्म का है रूप विस्तृत, जिस विशाल रूप में गौरी शंकर का शिवालय है, धर्म का है रूप विस्तृत, क्यों इसे छोटा करो, धर्म को जिसने बढ़ाया नमन उसको सब करो। इसलिए गौरी शंकर के शिवालय में सभी नमन करते हैं और सभी उसका सबसे अधिक उसका मान सम्मान और वरदान है, सबसे अधिक वरदान है। भगवान शिव जिसको वरदान दे देते हैं उसको कोई टाल नहीं सकता, राम भी नहीं टाल सकते। तो धर्म ने जिसको बनाया नमन उनको सब करो, घर का शिखर जग का शिखर कहते सभी हैं धर्म को। घर का शिखर जग का शिखर कहते सभी हैं धर्म को। संतुष्ट स्त्री घर की लक्ष्मी है, आतिथ्य घर का वैभव है, व्यवस्था घर का, समाधान घर का, संतुष्टि घर की लक्ष्मी है, आतिथ्य घर का वैभव है, व्यवस्था घर की शोभा है, समाधान घर का हार है और धार्मिकता घर का शिखर है। तो घर में सुखी कब आएगा? जब समाधान होगा। समस्याएं तो गौरी शंकर के परिवार में भी आई हैं, बस सुखी क्यों है कि समाधान का। समाधान कैसे होता है? एक दूसरे की बात का सम्मान करने से। विरोध नहीं होगा, विरोध आएगा तो विरोध में क्रोध आएगा। और शंकर के शिवालय में शांति है। तो धर्म के धागे में बंधकर हो अमर जाते सुनो। अमर कैसे होते हैं? भगवान शंकर गौरी शंकर की जोड़ी अमर है, यूँ समझ लीजिए आप, है ना। दोनों धर्म के धागे में बंध करके ये जोड़ी अमर हुई। जब भगवती को पता चली कि शंकर तो अमर है और मैं कितनी बार मर चुकी हूँ, कितनी बार जन्म ले चुकी, तो उन्हें अमर होने के लिए, मेरे को इस जोड़ी को शाश्वत बनाने के लिए धर्म का जो धागा भगवान शंकर ने बनाया था उस धागे में भगवती बंधी। इसको कहते हैं पवित्र गठबंधन, अनुपम यज्ञ की धारा और दिव्य समर्पण, जिससे गृहस्थ गौरी शंकर जैसा बन जाए। फिर कह रहे हैं मर कर अमर होते हैं कैसे,
ये नहीं सब जानते, मरकर अमर होते हैं कैसे, ये नहीं सब जानते, जो जानते हैं मानते वो वचन श्री राम के, जो जानते हैं मानते हैं वो वचन श्री राम के। जो कार्य प्रभु ने है किए, जो कार्य प्रभु ने है किए, वे ही धर्म का रूप हैं। जो कर्म करते न, जो कर्म वैसे नर करें होते जगत में पूजें, जो कर्म वैसे नर करें होते जगत में पूजें। तो अपने को वंदनीय पूजनीय गौरी शंकर ने कैसे बनाया कि जो भगवान राम जी के वचन हैं उनको माना। भगवान राम जी अपने श्री मुख से कहते हैं, सोई प्रियतम सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। धर्म की हानि हो रही तब भगवान ने अवतार लिया, और धर्म की स्थापना के लिए जो उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया, जो इस मर्यादा को निभाया, प्रत्येक कर्म में मर्यादा, ये भूत भगवान शंकर को के मन को बहुत भाई। तो भगवान शंकर तो कहते हैं कि आपने राम जी से कि आपने मुझे पूजा और मैंने आपको पूजा। मेरी पूजा कितनी सफल रही आपके आशीर्वाद से कि मेरा गृहस्थ पूजता है, और आपने मुझे पूजा। आपको कितने जीवन में, गृहस्थ जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में कितने कष्ट उठाने पड़े। तो राम की पूजा का अर्थ क्या है? राम के आचरण की पूजा, मानस की पूजा, मानस को माँ के रूप में स्वीकार करना। तो ये श्री शिव महापुराण का सार है। इस सार को समझ लिए तो अंदर की जितनी कथाएं वो हमारे जीवन की व्यथा दूर कर देंगी। और जब तक सार नहीं समझेंगे, किसी चीज़ का महत्व नहीं समझेंगे, किसी की गरिमा महिमा नहीं समझेंगे, तो जो लाभ हमें होना चाहिए वो लाभ नहीं होगा। ठीक है, हम कथा में बैठे, उसका लाभ मिलेगा, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। वो लाभ जब मिलेगा जब हम उसकी गरिमा को, उसकी महिमा को पहले समझें। तो ये धर्म जो भगवान शंकर ने धारण किया वो क्या है? धर्म में है वह कपड़ा नहीं ओढ़ करके जिसको चलें। धर्म कोई वस्त्र नहीं है जिसको ओढ़ करके हम चल पड़ें। रंग अपने आप ही उसमें जो भी चाहें हम भरें। हम ऐसे धार्मिक हैं कि अपने कपड़े को स्वयं रंग करके ओढ़ते हैं और उसमें अपना मन चाहा रंग भरते हैं। हम जो अपने जीवन में कर्म कर रहे हैं उनको हम धर्म का ही रूप मान करके करते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। पर भगवान शंकर का वस्त्र क्या है? परमार्थ का। जिससे स्वार्थ पूर्ति हो वो कपड़ा कभी शिव के रंग में रंग नहीं सकता, अर्थात सद्भावना के रंग में रंग नहीं सकता, कभी श्रद्धा की चुनरी बन नहीं सकता, और कभी इसके जीवन में समर्पण मिल नहीं सकता। अपने आप धर्म को अपने हिसाब से नहीं चलाना है, हमें धर्म के अनुसार चलना है। हमें धर्म के अनुसार चलना है। जैसे जानकी जी को राम जी ने बताया कि एते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास सरसुर पद पूजा। राम सिया राम जय जय राम। ये साक्षात परमात्मा बता रहे हैं जानकी जी को धर्म। लेकिन जानकी जी ने इससे ऊपर क्या धर्म समझा? पति के साथ रहना। जिए बिन दे नदी बिन नारी, तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। राम सिया राम जय जय राम। तो जीवन में कष्ट आए जानकी जी के में, सहज श्रेष्ठ गुरु स्वामित जो न करे सिरमान, सो पछताए अघाय और अवस होते हितहान। सियापति राम जय जय राम। राम जी कह रहे हैं, जब जानकी जी ने बात नहीं मानी तो राम जी क्या कह रहे हैं? अपने हितैषियों की, माता पिता की, गुरुजनों की, स्नेहीजनों की बात को जो हृदय से स्वीकार नहीं करता, सिर मान करके स्वीकार नहीं करता, उसको जीवन में अवश्य ही पछताना पड़ता है और उसके हित की हानि होती है। फिर भी जानकी जी ने नहीं मानी बात।
तो धर्म वो नहीं है जिसको हम अपने हिसाब से ढाल लें। जानकी जी ने अपने हिसाब से ढाला, जबकि माँ ने आशीर्वाद क्या दिया था जानकी जी को कि हो वो संतत पियई प्यारी, चिर अहे बात असीस हमारी। अपने पति की हमेशा प्यारी बनी रहो, तुम्हारा सुहाग अमर रहे। पर ये होगा कैसे? ये बात कहने के बाद सुनैना जी कहते हैं होगा कैसे कि सास ससुर गुरु सेवा करियो और पति रुख लख आयस अनसरियो। बेटा ये मेरा आशीर्वाद फलीभूत कब होगा? जब सास की, ससुर की, गुरुजनों की सेवा करोगी और पति को मुंह से नहीं कहना पड़े, पति का रुख देख करके आज्ञा मानना। और इस धर्म से च्युत हुई सीता जी, माँ के बताए हुए धर्म से भी कोई भूल गई। क्यों भूली? कि अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, तुलसी भरोसे राम के निर्भय के सोए। तो हम जब जब धर्म में अपने हिसाब से रंग भरेंगे, अपने हिसाब से उस वस्त्र को बना करके ओढ़ के चलेंगे और आज्ञा माता पिता की नहीं मानेंगे, तो हम शंकर की दृष्टि में ढोंगी हो गए, हम धर्मात्मा नहीं हैं। महाशिव पुराण का सार क्या है कि धर्म वह कपड़ा नहीं, ओढ़ कर जिसको चलें, रंग अपने आप भी उसमें जो चाहें हम भरें। आज्ञा नहीं माता पिता की जो कभी भी सिर धरें, पहले धर्म को छोड़कर ढोंगी बने पापी रहें। वो ढोंगी भी हैं, वो पापी भी हैं। तो देवियों, प्रेमियों, सभी के चरणों में मैं नमन करूं इस बात का कि धर्म की जो व्याख्या पूज्य पावन शंकर भगवान ने महाशिव पुराण में के माध्यम से हम सबको बताई है। तो महाशिव पुराण की कथा सुनने से पहले धर्म को समझना बहुत जरूरी है। धर्म क्या है? माता पिता हैं प्रत्यक्ष देवता। कौन है? माता पिता प्रत्यक्ष देवता हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये हमारी भारतीय संस्कृति के धर्म के चारों सितारे हैं। तो माता पिता हैं देवता, प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे, उनका अनादर आप करके कौन से मंदिर चले। अब किस शिवालय में जा रहे हैं पूजा करने? बोलो। घर में आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे देश में चुनाव हुआ तब कोई प्रधानमंत्री बना, कोई राष्ट्रपति बना, कोई मंत्री बना, सब बनते हैं ना। अब हमारे एक एक कॉलोनी में, एक एक मोहल्ले में तो प्रधानमंत्री आते नहीं देखने के लिए? आते हैं क्या? कोई न कोई कर्मचारी, कोई न कोई व्यक्ति चुन करके और सब जगह की व्यवस्था देखने के लिए निहित होते हैं कि वो ज़्यादा करके देखेंगे भाई सब जगह। स्वयं तो ही प्रधानमंत्री आ जाएगा एक एक घर की, एक एक गली की निरीक्षण के लिए। उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा स्वयं उतर के नहीं आते एक एक व्यक्ति का लेखा जोखा देखने के लिए, एक एक व्यक्ति के कर्मों को लिखने के लिए, एक एक व्यक्ति के प्रति का समर्पण देखने के लिए। परमात्मा ने माता पिता के रूप में गौरी शंकर विराजमान है घर में। भूत बाल शंकर मानस में ये पढ़ते देते हैं, गुरु पितु मात महेश भवानी, प्रणव दीन बंद दिन दानी, आशुतोष तुम ऑर्डर दानी, आरत हरो दीन जन जानी। साक्षात परमात्मा माता पिता के रूप में हर घर में विराजमान है। तो उनको, उनकी अवहेलना करके, उनका तिरस्कार करके, उनका अपमान करके, उनको दुख दे करके हम किस मंदिर की पूजा करने जाते हैं? कौन से देवी देवता को पूजते हैं हम? आप बताइए। क्योंकि हमने धर्म को जाना नहीं। धर्म क्या है? धर्म तो हमें ये सिखाता है मातृ देवो भव, पिता से ही बड़ा, भगवान से 10 गुना स्थान पिता का बड़ा है और पिता से 100 गुना स्थान माता का बड़ा है और माता से 1000 गुना स्थान माता के आत्मा के आशीर्वाद का बड़ा है। ये सिखाता है धर्म हमें, इसको कहते हैं धर्म। इसलिए हमारी संस्कृति में माँ का नाम पहले आता है। माता पिता, श्रीमती श्रीमान, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, सीताराम,
क्यों है माँ का नाम? इसलिए कि माँ त्याग की मूर्ति है। अपना सर्वस्व जीवन त्याग करके इस दूसरे परिवार को आबाद करने के लिए आती है, उस परिवार को तीर्थ बनाने के लिए आती है, उस परिवार को फलीभूत करने के लिए आती है। वो उसका तीर्थ है। जहाँ जा करके कन्या पलती तो अपनी माँ के माता पिता के जाएँ, लेकिन फलीभूत होती है पति के यहाँ जा करके। तो पति उसका परमेश्वर है, वो परिवार उसका तीर्थ है जहाँ फलीभूत हुई। तो उनके प्रति हमारे मन में दुर्भावना, तो हम धार्मिक नहीं है। हम दुनिया को दिखाने के लिए धर्म बन रहे हैं। दुपट्टा ओढ़ के, तिलक लगा के, माला पहन के, चिड़ियों को दाना डाल के, गऊओं को चारा डाल के बन रहे हैं, पर है नहीं हम धार्मिक। धार्मिकता अंदर का श्रृंगार है, धार्मिकता ऊपर का श्रृंगार नहीं है। ऊपर का श्रृंगार ये हम जो करते हैं, ब्यूटी पार्लर जाके और अपने आप सजावट, बनावट, दिखावट, तो ऊपरी श्रृंगार से जीवन में आ रही है गिरावट। हमारे पापों का ये प्रत्यक्ष दर्शन है। जब वृद्धि होती पाप की, जब वृद्धि होती पाप की, कुल की बिगड़ती नारियां, हे कृष्ण फलती फूलती तब वर्ण शंकर क्यारियां। तो सबसे पहले हमको अपने अंदर झांकना है। धर्म में कहाँ देखना है? बाहर नहीं, अपने अंदर देखना है। पहले अपना भजन करना है कि हम शंकर की पूजा करने जा रहे हैं, महाशिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हैं, शिवालय की में समर्पण लेके जा रहे हैं। हमारे अंदर धार्मिकता है या नहीं? तो माता पिता हैं देवता, प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे, उनका अनादर आप करके कौन से मंदिर चले। पूजा करो तुम कौन सी पूजा है हमारी? पूजा करो तुम कौन सी, कैसा व्रत उपवास गए। कौन से शिवरात्रि का व्रत है आपका? कैसा उपवास है आपका? उपवास तो वो होता है उनके पास बैठ करके, माता पिता बुजुर्ग हैं, दीन हैं, दुखी हैं, आश्रित हैं, उनके पास बैठ करके उनके भोजन पानी की पहले व्यवस्था की जाए, उनकी उपचार की पहले व्यवस्था की जाए, वो है उपवास। पूजा करो तुम कौन सी, कैसा व्रत उपवास है, व्रत तो सच्चा जान लो। हे भगवान, व्रत तो सच्चा जान लो, क्यों अन्न तज रस पाक है। अन्न को तो हम छोड़ते हैं व्रत करके, और दुनिया के फल रस पान करते हैं हम। दूध, दही, फल, रस, ये कैसे पवित्र हो सकते हैं? सच्चे व्रत को छोड़ करके, माता पिता की सेवा को छोड़ करके, उनकी प्रशंसा को छोड़ करके हम कौन सा व्रत कर रहे हैं? माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिन विचारे जो करे, जिस शंकर भगवान का अनुष्ठान है। उन्होंने जिसको माना, श्री राम को अपना माता पिता गुरु बंधु सखा सब कुछ माना, तो श्री राम के कहने से ही उन्होंने भगवती पार्वती के साथ विवाह किया है। माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिन विचारे जो करें, ज्ञानी वही मानी वही, सम्मान जग में पारे। ये है कारण, गौरी शंकर के शिवालय के पूजने का ये कारण है, महाशिव पुराण की महिमा का ये कारण है। ज्ञानी वही ज्ञानी है, वही मानी है और वही सम्मानी है। ज्ञानी वही मानी वही, सम्मान जग में पारे। जब भगवती ने भगवान शंकर से पूछा ये प्रश्न कि ज्ञानी कौन है, धर्मात्मा कौन है, पुण्यात्मा कौन है, पंडित कौन है, तो भगवान शंकर ने ही जवाब दिया जी। तो भगवती ने इस उत्तर को अपने हृदय का श्रृंगार बनाया, ऊपरी श्रृंगार नहीं बनाया। मेरे पति के परिवार की जो मर्यादा है वो मेरा श्रृंगार है, उसका उल्लंघन करके हम कैसे धर्मात्मा बन जाएंगे? तो भगवान शंकर ने भगवानी को क्या जवाब दिया? सोई सर्वज्ञ गुनी सोई ज्ञाता, सोई मह मंडित पंडित दाता। सोई सर्वज्ञ गुनी सोई ज्ञाता, सोई मह मंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिसके मन में ये रंग है, धर्म का आचरण कैसे होगा? जब मन में राम के सद्गुण, राम के गृहस्थ हमारा जीवन में नहीं गुथेगा, तब तक हम गौरी शंकर की नज़रों में कुछ नहीं है।
झूठे जगत का मान भी उनको सदा झूठा मिले, झूठे जगत का मान भी उनको सदा झूठा मिले, अधर्म के व्यवहार में वो धर्म के रक्षक बने। ऐसे व्यक्ति अधर्म अंदर अधर्म में उनके, ऊपर से धार्मिक बनते हैं। जैसे रावण के अंदर अधर्म है, ऊपर से सन्यासी बन के गया। काल नेमी के अंदर अधर्म है, ऊपर से वो तपस्वी बन गया। ये बहुत सबसे ज़्यादा खतरे की बात होती है। सबसे ज़्यादा खतरा इससे है कि अंदर धार्मिकता नहीं है, ऊपर से हम धार्मिक चोला पहन लें। तो भगवान शंकर ने जैसा मार्गदर्शन दिया भगवती को, भगवती ने उसको सबको हृदय से स्वीकारा। भगवती पूछ रही एक दिन भगवान शंकर से कि परिवार किसका अधिक पूजनीय है, परिवार किसका सबसे अधिक पूजनीय है, वंदनीय, सराहनीय, अनुकरणीय। ध्यान से सुनिए, पूजनीय, वंदनीय, सराहनीय, अनुकरणीय। भगवान शंकर थोड़ी देर के लिए मौन हुए। प्रश्न तो बहुत गूढ़ पूछा भगवती ने, भगवान शंकर को मौन होने पड़ा। कैसे जवाब दूँ इन्हें? तो भगवती अपने आप ही पूछने लगी, अपने आप ही कहने लगी कि लक्ष्मी नारायण का परिवार अधिक पूजनीय है। उन्होंने कहा, अरे नहीं भगवती, कहाँ पूजनीय है? नारायण कहाँ रहते हैं, लक्ष्मी कहाँ घूमती हैं? पुरातन की वधू क्यों न चंचला हुए, इतनी चंचल हैं वो तो एक जगह टिक्के ही नहीं रहती। अपने बूढ़े पति को छोड़ करके और जगह जगह, और तो और भगवान शंकर के संग, भगवान नारायण के संग भी नहीं जाती। क्यों संग क्यों नहीं जाती? कि नारायण के वहाँ तो गरुड़ है, और नारायण तो साक्षात धर्मी है, वो तो हर जगह नहीं चले जाएंगे। और भगवती लक्ष्मी जी का कोई पुजारी उन्हें पुकारे तो स्वयं उनको छोड़ के अकेली चली जाती है। लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, कहती मेरे पास तो मेरी अपनी सवारी गाड़ी है, ठीक है आप विराजमान रहो क्षीर सागर में और मैं अपने आप जाती हूँ। तो कैसे गृहस्थ सुखी है उनका? अकेले बैठे वो अपने भक्तों का भजन करते रहते हैं। भगवान नारायण की दो पत्नी है, भवानी को बताते हैं भगवान नारायण की दो पत्नी है। कौन? दो कहाँ, एक ही तो है लक्ष्मी जी के? नहीं, एक लक्ष्मी उनकी पत्नी, एक भक्ति उनकी पत्नी है। भक्ति को हृदय में धारण करते हैं और लक्ष्मी चरणों में रहती हैं। इसलिए भगवान शंकर परम धार्मिक हैं, परम भागवत हैं, परम भक्त हैं भगवान के। क्यों? कि जो हृदय में जिसको धारण करते हैं, भगवान नारायण वो साक्षात स्वरूप है भगवान शंकर का, साक्षात स्वरूप है धर्म। तो भगवती कहने लगी इसका अर्थ तो सरस्वती का परिवार पूजनीय है। अरे भगवती, सरस्वती का तो उससे भी ज़्यादा है। कैसे? ये बूढ़े ब्रह्मा जी को छोड़ करके वो तो विद्वानों की, कवियों की जिव्या के ऊपर नाचती हैं। वो तो घर घर जाती हैं लक्ष्मी जी, तब वो तो नाचती हैं। जब सरस्वती की कृपा नहीं होगी तो विद्वान को सुना ही नहीं सकता, कभी कुछ गा ही नहीं सकता, गायक की वाणी रुक जाएगी। सरस्वती जो नाचती हैं जा करके। तो भगवती कहने लगी तो फिर तो हमारा ही परिवार रह गया, हमारा परिवार सबसे ज़्यादा सुखी है। अरे भगवती, हमारा कहाँ सुखी है? मेरे को आप देखिए, मेरा स्वरूप देखिए, अपना स्वरूप देखिए। बूढ़ा बाबा जी, सांप बिच्छू मेरे लपटे रहते हैं, पागंबर मैं उड़ता हूँ। मेरा रूप देखिए और आप अपना श्रृंगार देखिए, आप तो साक्षात भामिनी है। 16 श्रृंगार से कहीं मैच बैठता है हमारा और आपका? पुत्र 2 दिए भगवान की कृपा से, एक 6 मुख वाला, एक गजानन। दोनों का वाहन एक दूसरे का शत्रु, मोर और चूहा। रूप देखिए दोनों का आहार अलग, मेरा आहार अलग, आपका आहार अलग। मेरा वाहन और आपका वाहन दोनों एक दूसरे के शत्रु। कहाँ हमारा गृहस्थ पूजनीय है? बोलिए आप। पूजते तो सबे हमारे गृहस्थ को आकर के, कि पूजते क्यों हैं?
कि हमारे गृहस्थ में मेन जो गृहस्थ को हमारे को संभालने वाला है वो है राम। राम का चरित्र, राम का नाम और राम के संतों का संग, इसलिए हमारा गृहस्थ पूजनीय है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, अगर कोई आदर्श चरित्र है, आदर्श गृहस्थ है, अनुकरणीय अगर कोई है, चिंतनीय कोई है, वो है राम का चरित्र। सभी की कामना होती है, बेटा हो तो राम सा, भाई हो तो राम सा, बेटा हो तो राम सा, भाई हो तो राम सा, स्वामी हो तो राम सा, सेवक हो तो राम सा, स्वामी हो तो राम सा, सेवक हो तो राम सा। राम रतन की खान को हृदय से पहचान लो, राम रतन की खान को हृदय से पहचान लो। मन के कोरे कागज पे तस्वीर लिख लो राम की, तस्वीर लिख लो राम की, जय बोलो हनुमान की। तो हनुमान जैसे समर्पण के भाव को छोड़ करके, हनुमान की कृपा को छोड़ करके राम का चरित्र हमारे चित्त पर लिख ही नहीं सकता। राम के चरित्र को लिखने वाले भगवान शंकर नहीं हैं, उन्हीं के अवतारी श्री बजरंगबली महाराज हैं। उनकी कृपा से राम का चरित्र हमारे चित्त पर अंकित हो सकता है, जिनका चारों युगों में प्रताप है, जो भगवती के झंडे की शान है। तो माँ को माँ मानिए और माँ से कहिए, मैं तेरी हूँ तेरी हूँ तेरी रहूँगी, मैं तेरी हूँ तेरी हूँ तेरी रहूँगी, तेरे से अपने मन की कहूँगी, तेरे से अपने मन की कहूँगी। तो मानस को पढ़ने बैठे ऐसे पाठ करिए मानस का, जैसे मैं माँ के साथ अपनी वार्तालाप कर रही हूँ, माँ की सुन रही हूँ और माँ के आगे अपनी प्रार्थना कर रही हूँ माँ के भाव से। फिर माँ के झंडे पे हनुमान जी हैं जो रामचरित सुनवे को रसिया हैं। फिर उनसे कहिए, तुम्हारी 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 रहूँगी, मैं तुम्हारी 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 रहूँगी, तुम्हारी कृपा से सब सुख लहूँगी, तुम्हारी कृपा से सब सुख लहूँगी। क्या बताएं, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काऊ को डरना। अब और ऊपर चढ़िए, कहाँ? हनुमान जी के हृदय में जाइए। हनुमान जी के हृदय में राम दरबार है। ये मानस को माँ मान करके उसका दर्शन है। हनुमान जी के हृदय में राम दरबार है और उस राम दरबार में प्रार्थना करिए, आपकी मैं आपकी मैं आपकी रहूँगी, आपकी मैं आपकी मैं आपकी रहूँगी, जन्म जन्म तक सेवा करूँगी, जन्म जन्म तक सेवा करूँगी। ये हमारी धार्मिक होने की पहचान है कि हम धार्मिक हैं। धर्म क्या है इसे हमने जाना। संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम, साक्षात धर्म है भरत जी, साक्षात धर्म का रूप है भरत जी। अर्थ न धर्म न काम रुच, गत न चो निर्वाण, जन्म जन्म रत राम पद ये वरदान, न आन सियापति राम जय जय राम। ये साक्षात दर्शन धर्म के। तो उठकर प्रथम माता पिता गुरुदेव को वंदन करो, उठकर प्रथम माता पिता गुरुदेव को वंदन करो, तभी श्री रघुनाथ रूपी धर्म को प्यारे लगो, तभी श्री रघुनाथ रूपी धर्म को प्यारे लगो। इनको नमन करने से स्वामी, इनको नमन करने से स्वामी, आप ही कृपा करें। राम जी अपने आप कृपा करेंगे। आप ही कृपा करें, जाओ न जाओ आप मंदिर, आप ही प्रभु खुद मिलें। जाओ न जाओ आप मंदिर, आप ही प्रभु खुद मिलें। उन्हीं के रूप में, माता पिता के रूप में ही परमात्मा की दर्शन आपको हो जाएंगे। जब कुत्ते में राम के भगवान के दर्शन हो सकते हैं, बोलिए आप, नाहर में कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं। हुए कि नहीं हुए? भक्तों को पहले हमें भक्त बनना है। जब धर्म क्या है इसे जानेंगे तब हम भक्ति की
इन सीढ़ियों पर चढ़ पाएंगे जहाँ महाशिव पुराण में भगवान शंकर स्वयं पहुँच करके सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं। दर्शन प्रभु का नित्य पाते, दर्शन प्रभु का नित्य पाते, धर्म पर जो चल रहे, हर पल प्रभु की कृपा पाकर कार्य जग के कर रहे। एक पल भी भगवान के मार्गदर्शन के विपरीत उनका कोई कार्य नहीं होता। हर कर्म उनका परमात्मा की कृपा से प्रेरित है। अगर आप परमात्मा को अपना मानेंगे, उनको अपना मान करके उनका भजन करेंगे, उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिलाएंगे, तो न जाने किस रूप में परमात्मा प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। इसे भगवान की भक्ति कहते हैं। जो आप कथा में पहले धैर्य का प्रकरण सुन रहे थे ना, सत्संग से धैर्य, सत्संग से धैर्य जो आप सुन रहे थे, वो कथा बीच में महाशिव पुराण की कथा शुरू हो गई, उसको महाशिव पुराण की कथा के उपरांत फिर शुरू करेंगे। प्रकरण जो रह गया उसमें भी यही बात आएगी। आप मंदिर जाओ न जाओ, आप ही प्रभु खुद मिलें, भगवान अपने आप मिलेंगे। दर्शन प्रभु का नित्य पाते, धर्म पर जो चल रहे, दर्शन प्रभु का नित्य पाते, धर्म पर जो चल रहे, हर पल प्रभु की कृपा पाकर कार्य जग के कर रहे। माता पिता की सेवा करना फर्ज है आसान नहीं, माता पिता की सेवा करना फर्ज है आसान नहीं, आशीष उनकी को टाल सकता भगवान नहीं। भगवान की उनके दिए हुए आशीर्वाद को नहीं टाल सकता। ये मैं आपको परमात्मा की आशीर्वाद की छत छाया में, उनकी कृपा की छत छाया में, सत्संग की छत छाया में आपको जो मैं अपना अनुभव भी बता रही हूँ। अगर आप धर्म पर चलने का, हम धर्म पर चलने का संकल्प लेंगे तो माता पिता के आशीर्वाद में ही गौरी शंकर की कृपा के दर्शन हो जाएंगे। पहले हम माता पिता को अपना परेशानियों को बताने की बजाय उनसे छुपाएंगे, अपनी समस्या को उनसे उनके द्वारा सुलझाने की बजाय जगत की लोगों से सुलझाने हुए डोलेंगे। कोई नहीं सुलझा सकता, उलझा देगा कोई। वे सब स्वार्थ के हैं। माता पिता की भक्ति निस्वार्थ भक्ति होती है बच्चों के प्रति। उनकी आशीष को भगवान ही नहीं टाल सकता। ये पहला धर्म आपको बताया। अब कहते हैं दूसरा धर्म जिसको दूसरा धर्म जिसके बराबर नहीं कुछ और भी, दूसरा धर्म जिसके बराबर और है नहीं कुछ और भी, आप वेदों में बताकर स्वयं चलते हैं हरि। भगवान ने वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में इस धर्म को बताया है। स्वयं चलते हैं, क्या जाना। भगवान स्वयं इस बात को बताते हैं अपने मुखारबिंद से। दूसरा धर्म क्या है? जो भगवान स्वयं जिसको धारण करते हैं। हर कार्य को जो मन वचन से सदा हम कर रहे, अपने कार्य को, हमारे मन में क्या है, हमारे वचन में क्या है, हमारे कर्म में क्या है। हमारे तीनों बिगड़े हुए हैं, तीनों बिगड़े हुए हैं। न सद्भावना है, न श्रद्धा है, न समर्पण है। हनुमान जी क्या हमारी प्रशंसा करेंगे भगवान के पास ले जा करके? बोलो क्या ले जाएंगे, हमारा क्या संदेशा लेकर जाएंगे? पहले ये हमारे एक हों तो हम समझेंगे कि हमने धर्म को जाना, हम महाशिव पुराण के अधिकारी पात्र बने। हर कार्य जो मन वचन से सदा हम कर रहे, स्वार्थ को उनसे निकालो रात दिन जो मन वसे। केवल 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 हमारे अंदर में, सबके अंदर में स्वार्थ बसा हुआ है। केवल भगवान और भगवान के भक्तों को छोड़ दीजिए। स्वार्थवंत सकल जग माई, सपने जिन परमारथ नाई। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक हितकारी। इसलिए आप और आपके भक्त बस दो ही भजन करने योग्य हैं, और संसार में किसी का भजन करना नहीं चाहिए। और हम संसार में केवल संसार का भजन करते हैं। भगवान के भक्त और भगवान को छोड़ करके सबके तरफ हमारा मन लगा है, वचन लगा है, कर्म लगे हैं, और ना भगवान में ना भगवान के भक्तों में। भगवान के भक्तों सर्वश्रेष्ठ भक्त शंकर जी ही भगवान के। उनकी बातों को हम ध्यान से सुनते नहीं,
समझते नहीं, मानते नहीं और चलते भी नहीं। तो जब तक हम महाशिव पुराण का वास्तविक आशीर्वाद प्रसाद में नहीं मिलेगा, जब तक हम पहले ध्यान से सुने, फिर माने, फिर उस पर चलें, फिर सुधरें। चलते ही सुधार शुरू हो जाएगा। चलते ही सुधार शुरू हो जाएगा। तो दूसरे का हित जो हो वे सदा सदा करते रहा। जो व्यक्ति दूसरे के हित के लिए सदा करता रहा, वे ऐसा सदा करते रहे, दूसरा वो आप शाप देवे, हंस के उसको सिर धरो। ऐसा काम करो दूसरे का हित हो, और फिर दूसरा शाप दे, तिरस्कार दे, फटकार दे, तो उसको सिर पर हंस करके धारण कर लो। ठीक है ना। दूसरे का हित जो हो वे ऐसा सदा करते रहो, दूसरा जो शाप दे, हंस के उसको सिर धरो। लौट करना आप उसको प्रभु कटु वचन बोलते। क्या कह रहे हैं भगवान भूत भगवान शंकर का क्या आदेश है? लौट करना आप उसको प्रभु कटु वचन फिर बोलते, चोट छाती पर लगी फिर भी चरण ही नहीं छोड़ते। चरण पकड़ लिए भृगु ऋषि के। इनकी भक्ति कौन कर रहा है? भगवान गौरी शंकर। इसलिए उनकी महाशिव पुराण की कथा का इतना महत्व है। अगर उनको उन्होंने माता पिता सर्वस्व माना है तो उनकी मानी है। जिनको मानते हैं उनकी नहीं मानते हम, क्योंकि हमें उनसे अपना स्वार्थ पूर्ति करनी है। मकान चाहिए, दुकान चाहिए, सोना चाहिए, रुपया चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, उनके पुण्य चाहिए ही नहीं हमें। जिनको पुण्य चाहिए होंगे उसका भाव होगा शंकर जैसा, और जिसको पुण्य नहीं चाहिए उसका भाव होगा स्वार्थियों जैसा। तो भगवान नारायण भृगु ऋषि से क्या कहते हैं? छाती हमारी वज्र सी कोमल चरण है आपके, छाती हमारी वज्र की कोमल चरण है आपके, दुख गए होंगे प्रभु करना क्षमा अपराधी। प्रभु आपके कोमल चरण है, ये दुख गए होंगे, आप मुझे क्षमा कीजिए। ये आपने धर्म के कितने लक्षण सुने,